इमरजेंसी का जब जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे के लोगों के लिए एक मजदूर यूनियन बनाई थी और उस पर हड़ताल की थी, अपनी ही भाषाओं से दूर जा रहे हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी नहीं रही। अब वो पार्टी मोदी जी की पार्टी बन गई है। जैसे मोदी जी फैसले आखिर क्यों ऐसा किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार में जैसा हुआ वो सुनकर के बहुत कुछ गलत लग रहा है, लेकिन जहां प्रियंका गांधी का सवाल है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद ही चालों में फंस जाती है, जहां पर प्रियंका गांधी को एक इमोशनल मोड़ दे देती है, जिनके साथ देश की भावनाएं जुड़ जाती है। इसी बीच चिदंबरम का बयान आता है। चिदंबरम बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में उन खबरों के साथ जो खबरें आजकल बड़ी बेचैनी के साथ चलाई जा रही हैं गोदी मीडिया के द्वारा, उस मुन्नी मीडिया के द्वारा, जो मुन्नी मीडिया कोई भी चापलूसी करने से पीछे नहीं हटता है। चलिए साहब, इन खबरों का दौर शुरू करते हैं। खबरें, प्रियंका गांधी का बंगला वापस मांग लिया गया है, जो 1998 से लेकर के एसपीजी के नाम पर उनके नाम अलॉट था, और दलील ये दी गई कि एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई है, तो इसलिए आपका मकान वापस लिया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिसाइल अटैक कर दिया चाइना का। उन्होंने एक वीवो नाम की एप्लीकेशन से लॉक आउट कर दिया। ये बड़ी खबर बन गई। गरीब मर जाए या गरीब का शव जो है ऑटो में ले जाया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो न्यूज नहीं बनती, लेकिन मोदी जी ने वीवो पर स्ट्राइक कर दी, उससे बाहर हो गए, ये न्यूज बन जाती है ना? कमाल की बात। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात ही कुछ और है यार। कोई बराबरी कर सकता है इसकी? कोई नहीं कर सकता। अब फिर तीसरी खबर आती है एक और। राहुल गांधी जी बोलते हैं रेलवे निजीकरण के बारे में। अब रेलवे निजीकरण के बारे में जब बोला जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले बयान याद आ जाते हैं, सबको याद आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी चलने लगता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रियंका गांधी के उस सवाल प्रियंका गांधी पर हुए उस अटैक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आखिर क्यों ऐसा किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार में जैसा हुआ वो सुनकर के बहुत कुछ गलत लग रहा है, लेकिन जहां प्रियंका गांधी का सवाल है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद ही चालों में फंस जाती है, जहां पर प्रियंका गांधी को एक इमोशनल मोड़ दे देती है, जिनके साथ देश की भावनाएं जुड़ जाती है। इसी बीच चिदंबरम का बयान आता है। चिदंबरम बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का। एक जमाना 2 साल पहले का मेरा आर्टिकल था आजाद हिंद आवाज पर, नहीं www.azadmanoj.com, इसको आप फॉलो करना मत भूलिएगा। ये प्रियंका गांधी के बारे में ही मैंने एक आर्टिकल डाला था, जिसमें मैंने विरोध किया था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का। प्रशांत किशोर को भी मैंने उस टाइम पर भेजा था अपना वो आंकलन उन्होंने पढ़ करके ये बात की थी। तब कुछ दोस्तों का मेरे पास जवाब आया था कि वो तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, मतलब राहुल गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश, पार्टी के अंदर ही फूट डालने की कोशिश की जा रही थी। उन लोगों के द्वारा जो संजय सिंह जैसे लोग थे अमेठी में, वो लोग जो पाले हुए एक जोंक थे, जो कांग्रेस पार्टी के चिपके हुए थे, जोंके अब अलग निकलने लगी हैं। चाहे संजय झा हो, चाहे जो भी हो, XYZ कोई भी हो सकते हैं, जो जा रहे हैं छोड़ करके, मैं उन्हें जोंकी मानता हूं। तब ये बात मैंने बोली थी और आज चिदंबरम साहब ने उसकी पुष्टि कर दी। चिदंबरम साहब बहुत बड़े नेता हैं और वित्त मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के जमाने से रहे हैं। जब वो बात बोल देते हैं तो बात पर मोहर लग जाती है। दोस्तों, इस पर आपको यकीन है कि नहीं? यकीन है तो फिर शेयर करना तो मत भूलिएगा इस वीडियो को, जिसके बारे में मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब एसपीजी सुरक्षा छिन गई है उनकी, वो कार्यकर्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी खुद एक बिजनेसमैन रही और इस पर हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए कांग्रेस इसमें बैकफुट पे जा रही है। करना ही चाहिए था कांग्रेस को, ये सवाल पूछना चाहिए था कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को क्यों मकान आवंटित किए गए जो अभी मंत्री भी नहीं बने। ये सवाल उठाने चाहिए थे कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी किस आधार पर सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं उठाया किसी ने सवाल। भाई पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो ना देखोगे तो कुछ ना देखोगे, वरना कुछ नहीं मिल पाएगा। आज का वीडियो आपके दिल के मुताबिक बनाया है, हिंदुस्तानियों के दिल के मुताबिक बनाया है और हिंदुस्तानियों को डांटने के लिए भी बनाया है।
तो भैया ये तो रहा प्रियंका गांधी का स्पष्टीकरण जो कांग्रेस बोल सकती थी। कांग्रेस को हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए थी, कांग्रेस को मांग करनी चाहिए थी कि आप गुण से भी मकान खाली कराइए। जिन लोगों ने मकान ले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो सरकारी पद पर नहीं है, किसी पद पर नहीं है, एसपी सुरक्षा में नहीं है, वो भी वहां रखे हुए हैं। अब साहब आते हैं मोदी जी की मिसाइल स्ट्राइक। इसकी बात रही तो फिर क्या बात हुई? मोदी जी ने अपने 20 सैनिकों की शहादत का बदला नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ यह आह्वान किया कि मोबाइल ऐप डिलीट कर दो, ये कर दो और ठेके वापस ले लो। भैया टिकटॉक बंद करा दिया। टिकटॉक से तो विदेशी मुद्रा की हिंदुस्तान की जनता को कमाई थी, उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? अरे भैया लॉकडाउन चला हुआ है, गरीब किसान भी अपना पैसा पाल रहे थे, डांस वांस करके अपना पेट पाल लिया करते थे, लेकिन इस बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं। अब जब सोचा नहीं, अब लोचा है तो लोचा है, अब दिखाना तो दिखाना है कि हमने इतना कर दिया। अब उसके समर्थन में अमेरिका के एक विदेश मंत्री का बयान भी आना चाहिए। भाई सपोर्ट होनी चाहिए ना। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भी शायद मीडिया के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर नाचते हैं और वो भी बयान दे देते हैं, बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन 20 सैनिक मारे गए, उन पर कोई भी सवाल नहीं उठता। 40 पुलवामा में शहीद हो जाते हैं, उनकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। चलिए साहब, माना बड़ा अच्छा कदम उठा दिया, 56-67 ऐप्स आपने मिटा दी, सब कुछ कर दिया, चलिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन चीन से क्या आयात बंद हुआ है आपका? ये जो झूठी खबरें और झूठा एक वो प्रचार रचते हैं आप, शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भी तो ऐसी है ना। रेलवे में चलती है तो उड़ा के ले जाती है। रेलवे से ध्यान आया, राहुल गांधी का एक बयान आया, जिस बयान ने मतलब एक सवाल उठाया। वो सवाल क्या था? और सवालों में पीछे बैक फ्लैश में भेज दिया मोदी जी को उस बयान पर जो वाराणसी में 2014 में दिया था। उस बयान को सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ऐलान किया है कि पैसे जरूर लगाएंगे रेलवे में, चाहे वो डॉलर हो चाहे येन, टेक्नोलॉजी लेना पड़े, चाहे जापान से या चाइना से हम लेंगे, लेकिन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बात इस तरह की जा रही है तो महज अफवाह है और अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। देखिए मोदी जी जो बयान देते हैं उस पर यू टर्न ले लेते हैं। जब भी उन्होंने जो कुछ बोला है मतलब उस पर यू टर्न मार लिया, 15 लाख पे यू टर्न मार दिया अमित शाह साहब के सहयोग से। और अब अपने उस रेलवे के निजीकरण के बयान से पलट गए, अब रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब रेलवे के निजीकरण में यह व्यवस्था की गई है कि रेलवे का ड्राइवर और गार्ड जो है सरकार मुहैया कराएगी, बाकी की सारी व्यवस्था प्राइवेट कंपनीज की होगी। और यह दावा किया जा रहा है कि रोजगार जो है बढ़ेंगे। लेकिन वो टीटी कहां जाएंगे, वो गार्ड कहां जाएंगे, टीटी कलेक्टर्स कहां जाएंगे जो रेलवे में काम करते थे? जमाना याद आता है इमरजेंसी का, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे के लोगों के लिए एक मजदूर यूनियन बनाई थी और उस पर हड़ताल की थी। अपनी ही भाषाओं से दूर जा रहे हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी या जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी नहीं रही। अब वो पार्टी मोदी जी की पार्टी बन गई है। जैसे मोदी जी फैसले अदानी अंबानी के लिए लेते हैं और या चीन के लिए लेते हैं, वैसी ही पार्टी बन गई है। या देश की सेना को सम्मान झुका दिया जाता है, उनके लिए वो फैसले लेती है। ये देश का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन हम देशवासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है, सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वो कुछ दब जाता है कोरोना मरीजों की संख्या पर। देखिए कितनी सारी खबरें हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो दिखाई नहीं जाती, बस कूट दी जाती एक मिक्सर की तरह, जूसर की तरह। खबरें हैं, खबरों का खुलासा भी मैंने आपके सामने कर दिया दोस्तों। पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।